हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोग भी करते हैं नवरात्रि का व्रत और पूजा सफल नहीं होती तो जाने किन लोगों को नहीं करना चाहिए ये व्रत, और करना है तो क्या रखनी है सावधानियां। ये जब कुछ भी ना हो तो एक मुट्ठी साबूदाने से किस तरीके से बनाऊंगी मैं खीर और साबूदाने का पराठा। बस एक मुट्ठी साबूदाने में बनेगी 2 कटोरियां भर के साबूदाने की खीर और 2 बढ़िया से पराठे, जिससे खा के आप पूरे दिन बिल्कुल भी खाना नहीं मांगेंगे या फलाहार नहीं मांगेंगे। जो लोग एक टाइम फलाहार करते हैं उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। वर्किंग है, अपने लंच बॉक्स में लेके जा सकते हैं। दही से, पसंदीदा चटनी से, जैसे कि मैं चाय से खा रही हूँ, एंजॉय कर सकते हैं। सुबह पूजा हो गई, माता रानी का भोग प्रसाद दे दिया, हवन वगैरह सभी कुछ हो गया। बनाऊंगी मैं सामग्री आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले पूजा के बाद हम क्या करते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स लेते हैं, कुछ लोग जो भी फलाहार लेना चाहते हैं वो। ये खरबूज देखिए, इसके बीज हम फेंक देते हैं ना, इस बीज को बिल्कुल भी ना फेंके। बस थोड़े से बीज को पानी में उबाल भी सकती है या बीज को पीस भी सकते हैं और इसको खा लें, किडनी या गुर्दे का दर्द जो होता है राहत मिलेगी। और माता रानी को भोग में ये फ्रूट्स के फ्लावर भी चढ़ा सकते हैं। और अगर खरबूज थोड़ा सा फीका है ना तो इसमें हम चीनी डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो साबूदाने को मैंने दरदरा सा पीस लिया और इसको पानी में गला के रख दिया। नॉर्मल काम के साथ हम ये काम कर लेते हैं ना, फलाहार बनाने में आसानी हो जाती है। 2 स्पून ले लिया मैंने ये अलग बोल में और 1 स्पून मैंने ये दूध में ले लिया। अब यहाँ पर इसमें मैंने आलू कद्दूकस कर दिया और इसी के साथ इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं, जो लोग खाते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन मैं हरा धनिया, हरी मिर्च और इसी के साथ इसमें मैंने 2 स्पून भर के ले लिया है ये मूंगफली का दरदरा वाला पाउडर। अब इसको बाइंड करने के लिए आप अगर पहली बार बना रहे हैं ना तो थोड़ा सा कूटू का आटा ले सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। कभी कभी होता है ना कि हमारे पास सिर्फ एक ही सामान मौजूद है, उसी में हमें फलाहार तैयार करना है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। लड्डू सब बनने लगा तब इसमें हम फलाहारी नमक और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करेंगे। नमक पहले नहीं लेना है, पराठे पूरी बनाने से पहले मिक्स कर देंगे ना, आटा गीला हो जाएगा। मैंने तो ये बेल लिया, मुझे प्रैक्टिस है। आप इसे पिज़्ज़ा की तरह अच्छे से हाथों से दबाते हुए वीडियो में देखें, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इजीली ये छूट जाएगा। थोड़ा सा इसको घी से ग्रीस जरूर कर लें, नहीं तो ये चिपकेगा। बस बन गया। अब इसको सेकने की बारी आती है। यहाँ बीच बीच में हमने जो साबूदाना मिक्स किया था ना, इसको भी चलाते रहना है। अगर चलाया नहीं तो साबूदाना बहुत जल्दी चिपकता है तली पे। ये मैंने ले लिया अब यहाँ पर पैन और इसमें थोड़ा सा घी ले लिया। बस एक बार 1-2 बूंद, जिससे ये आसानी से हाथों से हम थपथपाएंगे ना पूरे में आराम से लग जाएगा। अब इसको सिकने देना है धीमे धीमे, ये लिड लगा करके। बस इसके साथ ना आप अगर बहुत सारे लोगों के लिए भी बना रहे हो ना ये नाश्ता, तो बहुत सारे काम बीच में कर सकती हो, क्योंकि ये धीमे धीमे सिकेगा। अब ये ऊपर से बिल्कुल कड़क सूखा सा दिखने लगा, बाजरे की रोटी जैसा, तो इस पे मैंने ब्रश से घी लगा दिया। अब इसको आराम से हम पलट सकती है। ये देखिए, यहाँ पे पलटने पे ये टूटेगा भी नहीं। अब इस पे फिर से हम ऑयलिंग कर देंगे, इसको फिर से ढक देंगे। ये प्रक्रिया ना हमें ढकने की और पलटने की कम से कम 3 से 4 बार तक करनी है, तब जाके ये कुरकुरा सा पराठा बनेगा। ये देखिए ऊपर भाप आ गई ना, ये भाप इसको नरम मुलायम रखेगी और जलने नहीं देगी। अभी तो ये थोड़ा सा ही किनारे किनारे सिका है ना, इस स्पैटुला की हेल्प से हल्का सा दबा भी सकते हैं। इधर ये खीर जो है ना फिरनी के जैसी हो गई गाढ़ी, इसमें भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी। बस नारियल का बुरादा ले लिया, क्योंकि आज शुक्रवार है, माता रानी के लिए जो खीर बनाते हैं ना तो खोपरा ज़रूरी होता है। इलायची पाउडर और चीनी मिक्स कर दी। हाँ, गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दें अगर इसको पतला नहीं करना है। तो फिर पहुंच गई मैं मंदिर और ये देखिए 7 द्वार बने हैं आज मंदिर में और सेल्फी कॉर्नर्स भी बनाए गए हैं ये जगह जगह पर। मंदिरों में भी कभी कभी देख के लगता है कि क्या चेंज हो रहा है। ये मेरी पुरानी माता जी हैं, यहाँ मैं पैदल गई नंगे पाँव। माता रानी है ना, इनका श्रृंगार नाइट में ही कर दिया जाता है। यहाँ 9 बज चुके हैं और ये श्रृंगार इनका हो रहा है। दूर दूर से इनका श्रृंगार देखने आसपास के भी लोग आते हैं
जिनके घर पास ही में हैं या जो दूर है, जिनकी इनमें श्रद्धा है। खैर, नवरात्रि का व्रत किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, आज मैंने उसके बारे में जानकारी दी है। अगर आप माता रानी के व्रत सच्चे मन से करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, तो अपनी आदतों को करना होगा आपको बिल्कुल चेंज। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट-पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। हम सभी माता रानी को मनाने के लिए बहुत जतन करते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में और हमारे बुजुर्गों ने कुछ नियम बनाए हैं। जैसे मेरी सासू माँ ना अपने बच्चों को ना हर फेस्टिवल अपनी देख रेख में, ये नहीं कि मर्जी से कुछ भी कर दिया। जैसे दौज हुई, हर कोई दौज नहीं कर सकता भाइयों की, क्योंकि इसमें भी अंदेशा होता था कि शादी के बाद पता नहीं कर पाएगी लड़की या नहीं। खैर, माता रानी के व्रत की बात करते हैं कि बहुत लोग माता रानी का व्रत करते लेकिन उनको कोई फल नहीं मिलता, उल्टा उनको लॉस होने लगता है। तो कुछ लोग हैं, आज उनको लेकर के आई हूँ। सबसे पहले, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी उपवास नहीं रखना चाहिए। पूजा करें, व्रत करें, नियम पालन करें, लेकिन जो भूखे रहने वाला नियम होता है, ये नियम जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं बताया है। दूसरा है कि जो स्त्रियाँ अपने पुरुष के अलावा किसी दूसरे पुरुष को देख करके आकर्षित होती हैं, उनको भी माता रानी का व्रत बिल्कुल नहीं फलीभूत होता है। जो स्त्रियां अपने सास और ससुर की सेवा नहीं करती, लड़ाई झगड़ा करती हैं या उनकी चुगलियां करती हैं, उनको भी माता रानी के व्रत करने का राइट नहीं है। सबसे मेन जो आजकल का चलन है, जो लड़कियां अपने माता पिता के विरुद्ध, यानी कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके जो लव मैरिजेस करती हैं, उनको भी माता रानी इसलिए उनके इस व्रत का फल नहीं देंगी, क्योंकि सबसे पहले माता रानी के पूजन से पहले अपनी माँ को पूजना जरूरी है। और जिस बच्चे ने अपनी माँ के दिल को दुखाया है, माता रानी के व्रत उनको उल्टा प्रभाव देते हैं, या कहें कि माता रानी के व्रत करने ना करने एक से होते हैं। दूसरों की चुगली, बुराई, निंदा, कुछ लोग तो ना पैदा ही इसी के लिए होते हैं, तो उन लोगों को भी व्रत रखने का अधिकार नहीं है। यहाँ सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष के लिए भी ये नियम लागू होते हैं। बहुत पुरुषों को मैंने देखा है महिलाओं से ज़्यादा अच्छे तरीके से व्रत उपवास करते हैं, नियम पालन करते हैं। लेकिन बात वही है, छोटे से शब्दों में देखा जाए कि हमारा जब मन शुद्ध होता है, हम साफ मन से व्रत ना भी करें, पूजा करें, एक गृहस्थी जो होती है ना, उसका अगर हमने दायित्व अच्छे तरीके से निर्वाह कर लिया, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी पूजा होती है। खैर, आज गई थी मैं अपनी जो प्राचीन माता रानी का मंदिर है, वहाँ पे मैं शाम की पूजा करके घर से निकलती हूँ तो लेट हो जाती हूँ, और मैं पहुँची थी वहाँ 7:45 बजे, और माता रानी का हो रहा था श्रृंगार, क्योंकि सुबह टाइम मिलता नहीं है, सुबह से लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। पुजारी जी काफ़ी वृद्ध हैं और उनका श्रृंगार जो करने के लिए कुछ लोगों को हायर किया हुआ है, तो वो लोग उनका श्रृंगार करते हैं। तो देखिएगा माता रानी का श्रृंगार होते हुए। आज फिर से करौली मंदिर की धोख दी है मैंने, सप्तमी अष्टमी दोनों एक हो गई हैं मिलके। तो माता रानी को ध्वजा, नारियल वगैरह जो ये चीज़ें प्रसाद देने होते हैं, तो वो प्रसाद दिए। बहुत सारे नेजे आ रहे थे। मैंने आज तक कभी कोई नेजा मेरे यहाँ तो नहीं देखा कि नेजे लगाए जाते हैं। लोगों के जब नेजे देखती हूँ ना, तो सुना है कि नेजा जा रहा हो और उसकी छांव आपके ऊपर पड़ जाए या उसके नीचे से होके गुजर जाती है। बंधन तो मैं दूर से कर लेती हूँ, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से एक नेजा चलता हुआ आया और बिल्कुल मेरे कंधे पे आके वो रख गया। काफ़ी लंबे लंबे बांस होते हैं, कंधे पे रख गया। खूब वजन था, अच्छे तरीके से, मतलब वो लोग मुड़ रहे थे उस नेजे को लेके, मंदिर में अंदर ले जा रहे थे, और मैं मंदिर से दर्शन करके माता रानी के बाहर निकल रही थी। जब कंधे पे लगाना, तो फिर इसी हाथ से, इसमें पर्स भी था और सामान भी था पूजा का, इसी हाथ से फिर मैंने उसको पकड़ा भी। तो कुछ देर के लिए मुझे ये सौभाग्य मिला। मुझे जब ऐसी चीज़ें होती है ना, एकदम अंदर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। मैंने नेजा बोल रखा था, पता नहीं किस चीज़ पे बोला है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं,
जिनके चलते ना हम माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं भी भूल गई हूँ, लेकिन आज उस नेजे ने फिर मुझे याद दिलाया कि मुझे भी एक नेजा चढ़ाना है। माता रानी ने अगर चाहा तो मैं भी नेक्स्ट नवरात्रा होगा उसमें इसी चैत्र नवरात्रि में नेजा चढ़ाऊँगी, और हो सकता है कि ये मेरे लिए कोई संकेत हो। तो कैसे लगा दर्शन, और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और कैसी लगी मेरी छोटी मोटी सी कुछ एक जानकारियाँ। अच्छी लगा करे ना जानकारी तो प्लीज़ वीडियो देखते देखते एकदम से खो जाती है ना, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर कर लिया करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और पहली बार आए हैं ना तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूला करें, जिससे वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने होंगे। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।